अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम प्रेमी कुंदन पोद्दार हुआ और मैं सहरसा जिला रौता निवासी हूँ और कार्य क्षेत्र हमारा हरियाणा रहा है। और ये वैश्य युवा ग्रुप जो है इसके बारे में जानकारी देंगे, किस प्रकार उत्पन्न हुई और इसमें क्या कार्य किया जा रहा है। जी, बिल्कुल देंगे। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद कि आपने आज ये विशेष बात हमसे पूछा। ये था क्या कि पूरे प्रदेश में हमने देखा कि हमारे समाज में एक भी पैरवीकार नहीं, हत्याएं होती है। आर्थिक तौर पे जो हमारे परिवार कमज़ोर हैं उनके लिए भी कोई भी जो अपने महासभा चलते हैं वहाँ से कोई भी ऐसा नहीं था जो खड़ा होकर के समाज को ये कह सके कि हम आपके मुद्दे पे संवेदनशील हैं। तो जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश में ये एक संवेदनहीनता हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ वर्ग में है जो 90% को बिल्कुल नहीं देखना पसंद करता है, तो हमने मदद के तौर पे वैश्य युवा शक्ति मोर्चा एक लाश को देख करके और अपने समाज की दयनीय हालत को देख करके इसका निर्माण किया गया और प्रदेश के कोने कोने से इनमें युवा जुड़े और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों का मदद करने का काम किया और एक जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके तहत लोगों में ये विश्वास जगा कि हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी होगी और हम इसको निभाएंगे। इस उद्देश्य से वैश्य युवा शक्ति मोर्चा को जो है सो प्रदेश के अंदर लाया गया और कमेटी को स्थापित किया। ये कितने दिन हो गए इसे स्थापना करने के बाद? जी, बेगूसराय में मैं बताना चाहूँगा एक घटना घटी थी जबकि लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को। जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो बेगूसराय के अंदर हमारे एक छात्र विक्रम पोद्दार दुखा पोद्दार पुत्र पर्रा गांव निवासी का बीरपुर थाना के अंदर हत्या कर दिया गया था, जिसमें पुलिस और आपराधिक तत्व दोनों की मिली भगत से। और इतनी दयनीय हालत थी कि वो लाश तक देना नहीं चाहते थे, उनको लवारिस घोषित करना चाहते थे। जब हमें मालूम हुआ, हमारे कुछ साथियों को मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ और हमें लगा कि हमारे प्रदेश में यही स्थिति हर जगह है। तो हम लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बाध्य हो गए कि हमें कमेटी बनाकर समस्त समाज के रक्षा हेतु आगे आना है और समाज में इस समरसता को कायम करना है। और पोद्दार समाज और संपूर्ण वैश्य समाज की जो स्थिति पूरे प्रदेश में हमने देखी, कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने के लिए संघ 24 मार्च 2020 को उत्पत्ति में आई। जैसे कि उसमें हत्या हुई थी, उसके लिए तो जैसे पुलिस प्रशासन हो उसमें केस मुकदमा किया गया होगा जी, उसमें कार्रवाई किस प्रकार की गई थी या नहीं की गई थी? जी, को कार्रवाई हमने केस दाखिल भी किया, मगर जैसे कि प्रदेश में और जगह भी हालात हैं, सत्ताधारी उनके लोग हैं, महकमे में उनके लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत कमज़ोर पड़ते हैं और हमें दबा दिया जाता है। तो इस केस को भी बड़े बड़े लोग शामिल थे और इसको भी दबा दिया गया और हमें बड़ा दुख है कि हम अभी तक उस केस में पीड़ित को इंसाफ नहीं दिलवा सके। इसीलिए कि और भी कोई हमारा परिवार इस तरह दबाया नहीं जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए हम लोग जो है अभी पूरी तरह से युवा जूझ रहे हैं। माना जाए कि जिस प्रकार की किसान वर्ग हैं और जैसे वर्ग है, जैसे कोई भी वर्ग हो, जैसे कि नेता में अपने संगठन बनाते हैं, उसी प्रकार की आपकी सोच हुई कि वैश्य युवा ग्रुप बननी चाहिए? जी, हमारा सोच है कि अपने संपूर्ण वैश्य समाज में कुछ हमारा परसेंटेज समाज का है जिनको आरक्षण है और हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा वर्ग है। पोद्दार समाज तो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है। अब इतना पिछड़ा भी आर्थिक तौर पे हमें कोई मदद केंद्र में नहीं मिलती, हमारे बच्चों को केंद्र में सुविधा नहीं मिलता, जिस वजह से ना हमारे लोग IPS बन पाते हैं, ना IAS बन पाते हैं, ना बड़े पदाधिकारी तौर पे कोई भी जो पद है उन पे जाने में हमारे समाज सक्षम नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि आरक्षण के लिए भी लड़ाई हो और सरकार से लड़ के आरक्षण लिया जाए, जिसके लिए वैश्य युवा शक्ति मोर्चा ने 20 जिला का दौरा करने का ठाना। और अभी कुछ दिन से वैश्य युवा शक्ति मोर्चा भागलपुर निवासी कोसी टोला गौराडी श्री नीतीश पोद्दार जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में हमने अभी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, खगड़िया
इन सभी में जनसंपर्क चलाया हुआ है और आम जनता को हम बता रहे हैं कि हमें आरक्षण के लिए संवेदनशील होना होगा और तमाम क्रांति दल के साथ आप लोग आएंगे तो हम मजबूती से पटना में अपनी बात को रख सकेंगे और अगर आम जनता हमारे पटना तक पहुंचेंगे तो हम अपनी मांग को मंगवा सकेंगे। उस पर वैश्य युवा शक्ति मोर्चा आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और भी जो हमारे किसान भाई हैं और भी हमारे जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनके लिए ढेर सारा सुविधा लेकर आई है। जैसे कि आपने देखा होगा वैश्य युवा शक्ति मोर्चा ने मशीन वितरण करने का काम किया, वैश्य युवा शक्ति मोर्चा ने कोने कोने में लोगों को आर्थिक मदद करने का काम किया, वैश्य युवा शक्ति मोर्चा ने बहुत जगहों पे जहां समाज का मान हानि हुआ, समाज के साथ दबंगई हुआ, वहां पे मजबूती से समाज के साथ खड़ा होने का काम किया। क्या लग रहा है संगठन के माध्यम से आरक्षण मिल पाएगी? जी बिल्कुल विश्वास है और अभी जो दौरा हमने किया है प्रमुख साथ में थे हमारे श्री नीतीश पोद्दार जी और अभी हमारे सहयोगी साथी आप देख रहे हैं नवनीत पोद्दार जी और भी युवा हैं जो हौसला लेस हैं। भागलपुर से भी काफ़ी साथियों का सहयोग रहा है, कोने कोने से साथियों का सहयोग रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने समाज को जगा के एक सूत्र में बांध के और इस लड़ाई को युवा जीतेगा और गार्जियनों का भी पूरा समर्थन मिलेगा, इसका भी हमें संपूर्ण विश्वास है और ये लड़ाई हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं।